आज की बड़ी खबर में दिल्ली अग्निकांड को लेकर आपको पूरा अपडेट देंगे। मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट में पेश कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने आरोपी लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि होटल में कोई भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स मौजूद नहीं थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने होटल के स्टाफ के बारे में भी कोर्ट में जानकारी दी है। और अब ये बड़ी जानकारी कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है लवकेश बजाज, जो कि कल घटना के बाद से लगातार फरार बताया जा रहा था। उसको लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया और देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ का दौर पूरी रात चला और आज जब कोर्ट में उसे पेश किया गया है तो पुलिस की तरफ से वो तमाम पहलू सामने रखे गए जिसकी वजह से दिल्ली में यह अग्निकांड हुआ, जिसकी वजह से 21 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। और इसके बाद अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में सिर्फ लवकेश बजाज ही नहीं है जो इस पूरे होटल को ऑपरेट कर रहा था। इसके साथ 2 और पार्टनर्स भी थे जिनकी तलाश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसमें जय मिश्रा का भी एक नाम सामने आ रहा है। अब तक की जो भी पूछताछ लवकेश बजाज से हुई है उसमें उसने जय मिश्रा का नाम भी लिया है। दिल्ली अग्निकांड मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में यह सामने आया कि होटल की छत का कमरा बाहर से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते लोग छत पर जाने की बजाय खिड़कियों से बाहर कूदने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब हमारी टीम ने लवकेश बजाज के दूसरे होटल्स में पहुंचकर वहां पर जांच की है तो वहां भी छत पर जाने का दरवाजा बंद ही मिला है। मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी, अब जांच में सामने आया है कि होटल के छत का कमरा बाहर से परमानेंट बंद कर दिया गया था। इस वजह से जो 2nd और 3rd फ्लोर में रह रहे गेस्ट थे वो अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ नहीं भाग पाए, बल्कि उन्होंने खिड़की तोड़कर 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर से जंप करना शुरू कर दिया। इस समय हम लवकेश बजाज की दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे होटल जो कि फ्लोरिस स्टे से 100 मीटर की दूरी पर है, उस पे मौजूद है। और इस समय हम रूफ टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाज़ा भी बाहर से परमानेंट बंद है। यानी अगर इस होटल में हादसा होता, सेम कहानी इस होटल में दोहराई जा रही है। यहाँ पर भी जो गेस्ट रह रहे थे उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। बस यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हादसा होता तो जो लोग यहाँ पे अपनी जान बचाने आते वो पाते कि दरवाज़ा परमानेंटली बंद कर दिया गया है। जब फॉरेस्ट स्टे में आग लगी तो उस समय वहाँ पे 40-50 गेस्ट थे। लगभग सबसे ज़्यादा जो गेस्ट थे वो 2nd और 3rd फ्लोर पे मौजूद थे, जो अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियाँ तोड़ी छत से, क्योंकि वो छत से नहीं कूद पा रहे थे और या फिर छत से दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने 3rd और 2nd फ्लोर से नीचे छलांग लगाई, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई, कुछ लोगों के पैर टूट गए। एक छोटी बच्ची को 3rd फ्लोर से नीचे फेंका गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लवकेश बजाज का जो होटल था, जब उसमें आग लगी उसके छत का दरवाज़ा बंद था। और ये केवल एक प्रॉपर्टी का हाल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी की कहानी नहीं है। 18 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें अब चिन्हित किया गया और इंडिया टीवी के कैमरे पे हम दिखा रहे हैं कि कैसे होटल्स के जो रूफटॉप हैं उनको परमानेंटली बाहर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में इस विभत्स अग्निकांड के बाद कई सवाल उठे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी शय पर इतनी लापरवाही से होटल संचालन किया जा रहा था। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि अगर किसी को दिल्ली में होटल खोलना हो तो उसके लिए क्या नियम कायदे होते हैं। फायर सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया सबके लिए समान होती है। इसके लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर होटल और अस्पताल के लिए अलग अलग नियम कायदे तय किए गए हैं। दिल्ली में अग्निकांड का इतिहास बेहद भयावह रहा है। पिछले कुछ सालों में हजारों लोग लपटों की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में आग लगने की कितनी घटनाएं सामने आई हैं, उसमें कितने लोगों की मौत हुई है, दिल्ली में आग से निपटने के लिए कितने फायर स्टेशंस मौजूद हैं, अब हम आपको ये बताते हैं।
तो देखिए, ये सारे नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फायर एनओसी के क्या नियम है ये आपको हम बता रहे हैं। 9 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, 3 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत, ये नियमों में बिल्कुल साफ साफ कहा जाता है। इसके अलावा 9 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, ग्राउंड प्लस 2 मंजिल की बिल्डिंग, ये नियम के हिसाब से होता है ताकि अगर किसी भी तरह की घटना हो तो वहां पर फायर फाइटर्स का पहुंचना इजी हो और आग को वहां पर बुझाने में भी काफी मशक्कत ना करनी पड़े। और सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनकी जान बच सके। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, दिल्ली के जिस होटल में आग लगी वो पूरा 5 मंजिल का बिल्डिंग था। 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, 5 मंजिल से ज्यादा नहीं हो सकते, 12 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, ग्राउंड प्लस 3 मंजिल की बिल्डिंग। एनओसी के लिए सारे नियम जो हैं वो जरूरी है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर फ्लोरिश स्टे चल रहा था। वहां पर नियमों की अनदेखी हर लेवल पर की गई। एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा वहां पर, इसके अलावा कोई भी फायर सेफ्टी के मेजर्स नहीं थे। जिस तरीके से ये पूरा होटल चलाया जा रहा था हर लेवल पर, वहां पर लापरवाही का आलम आप देखिए कि रूम्स के अंदर वो सारे इंतजाम किए गए थे जिससे आग लग सके। वहां पर बाकायदा लोगों को सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए गए थे, वहां पर चूल्हा भी था कि आप थोड़ा बहुत कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। यानी कि आप सारी सुविधाएं वहां पर, आग लगने वाली तो जरूर दे रहे थे लेकिन आग बुझाने के लिए वहां पर कोई भी इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई। और अब इसका कसूरवार कौन है, इसके कितने किरदार हैं, इसको लेकर अब लगातार जांच हो रही है। आज एमसीडी की टीम भी वहां पर पहुंची, इसके अलावा रेवेन्यू विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची है। शाम तक इसको लेकर रिपोर्ट सामने आएगी। और अब ना सिर्फ फ्लोरिश स्टे बल्कि आसपास भी जितने होटल्स वहां पर संचालित किए जा रहे हैं नियमों को ताक पर रखकर, उनकी भी लगातार तलाश हो रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनेजर जय मिश्रा की तलाश इस वक्त हो रही है क्योंकि लवकेश से जब पूछताछ हुई तो उसने जय मिश्रा ही पूरा होटल चलाता था, इस तरह की जानकारी दी। लवकेश पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाया गया है। बिना एनओसी वाले सभी होटल्स अब सील कर दिए जाएंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर एक ड्राइव चलाया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। एक्शन उनका लाइसेंस रद्द करने तक हो सकता है। डीसी और एसडीएम इमारतों की जांच करेंगे और यह पता करेंगे कि क्या वहां पर नियमों के साथ सब कुछ संचालित किया जा रहा है और अगर नियमों के खिलाफ वहां पर कुछ हो रहा है तो उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। मृतकों के परिजनों को इस पूरे मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की वजह से 21 लोगों की जान चली गई उन पर कब एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। लवकेश बजाज को आज कोर्ट में भी पेश किया गया है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिल गई है। उसके बाद अब जो बाकी लोग हैं इस पूरे मामले में, जो गुनाहगार हैं, उन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। लाइसेंस को लेकर क्या खुलासा हुआ है ये भी आपको बताते हैं। होटल मालिक ने बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस लिया था, केवल चाय की दुकान चलाने का लाइसेंस उसके पास था। यानी कि जरा आप समझिए कि अगर आपके पास सिर्फ चाय बनाने का लाइसेंस है और आप उसमें होटल चला रहे हैं तो ये अपने आप में नियमों की कितनी बड़ी अनदेखी है। और उससे बड़ी अनदेखी ये है कि चाय की दुकान का लाइसेंस मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां पर होटल चला रहा है उसके बाद भी किसी तरीके का इंस्पेक्शन वहां पर नहीं हुआ। होटल के पास B&B कैटेगरी में सिर्फ 6 कमरों की ही मंजूरी थी, यानी कि सिर्फ वहां पर 6 कमरे ही बनाए जा सकते थे। होटल मालिक ने यहां पर भी अपनी मनमानी की। 25 कमरे यहां पर बनाए गए और ये 25 कमरे बकायदा लोगों को दिए गए ताकि वो यहां पर रहें और इस तरीके से अपनी जान गंवा सके। होटल की पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। होटल के बेसमेंट में किचन भी ऑपरेट किया जा रहा था। यानी कि जो 5 मंजिला इमारत थी जो कि फ्लोरिश स्टे है, वहां पर बेसमेंट में किचन को ऑपरेट किया जा रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट का पूरा इंतजाम था जहां पर लोग उस वक्त भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब ये आग लगी और बेसमेंट से ही आग ऊपर की तरफ फैली थी।